अरे बार हल्के से भी गड्ढे पे ले आता हूँ, तो जैसे ये हैंडल को अगर फोकस करें तो अगर मैं एवरीवन फ्रॉम भारत माता चौक, और फिलहाल जो मेन यहाँ पर प्लस अट्रैक्टिव पॉइंट है वहाँ से शुरुआत मैं कर रहा हूँ। फिलहाल आज ग्राउंड का प्लान नहीं बना था, सिर्फ हम लोग चलते हुए यहाँ तक आए थे, और आगे का प्लान ऐसा है कि सिर्फ वॉकिंग के डिस्टेंस में कवर करके आगे फिर जॉगिंग करना है। तो आज पूरे व्लॉग में दिन का क्या क्या प्लान बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो में थोड़ा बहुत ड्राइव परफॉर्मेंस चेक करेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस का भी जैसे इशू था, क्योंकि इसमें जैसे गार्ड रखा हुआ है चालू, तो ये जैसे क्लियरेंस कवरिंग क्या है ना, एक ग्राउंड क्लियरेंस का इशू था, और माइलेज भी थोड़ा बहुत इस वीडियो में टेस्टिंग करके वो कवरिंग करके इस ब्लैक खूबसूरती के साथ अभी आगे बढ़ रहा है। पैसा तो बता दो कितने का? पैसा जैसे टैली करेंगे तो ये व्हीकल का जैसे मैट फिनिश वर्जन आप लेते हैं ये सेम वाले का, तो 2,04,000 रुपये, और वहीं पर जैसे जो मेट्रो वेरिएंट है वो 198 से लेकर 2,04,000 के बीच में मेरे सिटी के ऑन रोड प्राइस में वेरी करता है। आपकी सिटी में भी डेफिनेटली इस बार थोड़ा आसपास होगा, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं कि परफॉर्मेंस इसका कितना ज़्यादा बेहतर होता है। और इस तरीके से थोड़ा बहुत टाइम पास करने के बाद हमारा ग्रुप निकल गया हंटर 350 को बेहतर तरीके से समझने के लिए। रोड का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सिर्फ हाईवे में टेस्टिंग करेंगे ना, तो उसका एक प्रॉपर शॉक एब्जॉर्प्शन और एक अच्छा परफॉर्मेंस आप कभी नहीं समझ पाएंगे। तो हम ऐसा रोड ज़रूर चुनते हैं जो थोड़ा सा वर्स्ट हो। तो हाईवे से थोड़ा अंदर कटने के बाद हमने ये रोड फाइनलाइज किया था। इस रोड में शॉक एब्जॉर्प्शन का अहमियत मैं ज़रूर समझ गया था। शुरुआत में मुझे लग रहा था कि अरे यार क्या बकवास चीज़ दे दिए हैं हंटर 350 के लिए, बट वो पूरी तरीके से अच्छा काम कर रहा है। और लाइट वेट जैसे बहुत सारे केजीज कम हुए हैं, तो क्या उसका परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ा है? तो डेफिनेटली वो पड़ा है, क्योंकि परफॉर्मेंस में मैं टैली कर रहा था तो जैसे ही हल्का सा एक्सेलरेशन देता हूँ तो पिकअप बहुत तेज़ उठाता है। अब पिकअप बहुत तेज़ उठाता है तो एक दुख और मैं बता देता हूँ। पीछे जस्ट मेरा दोस्त बैठा हुआ था, और क्या है सपोर्टिव कुछ गार्ड नहीं लगा है पीछे में, तो जैसे मैं एक्सेलरेशन ले रहा था ना, तो पीछे का सीट थोड़ा नोटिसेबल पॉइंट है, आप देखिएगा हल्का सा ना वो पीछे खिंचाता है, तो पीछे जो बैठने वाले हैं उनके लिए वो थोड़ा सा कंफर्टेबल साबित नहीं होगा। तो अगर आप सपोर्टर पीछे लगा देते हैं तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर काम करेगा। हमें ये प्रॉब्लम हुआ तो मैंने सोचा कि मैं आपको इस चीज़ का कंसर्न बता देता हूँ। हाँ, तो जैसे मैं बात कर रहा था, एक्सीलरेशन लेने के बाद एक परफेक्शन गाड़ी बढ़ती रही। फिर टॉप स्पीड भी टेस्टिंग का बहुत ही चीज़ें दिमाग में थी कि जैसे टॉप स्पीड को अगर टेस्ट करेंगे तो टेस्ट करने में क्या क्या चीज़ें परफेक्शन आएंगी, क्योंकि मीटियोर 350 का इंजन है, बट काम ऐसा सटीक किया ना, हम लोग देख के हैरान हो गए थे, क्योंकि टॉप स्पीड काफ़ी ऊपर तक ले गया था। उसका अनफॉर्चुनेटली बैटरी ना होने के कारण वो चीज़ और ऑफ रोडिंग जो 2 परफॉर्म हुआ था वो थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पर कोई नहीं। जब क्लोज बाय अभी कुछ 2-3 दिन के अंदर माइलेज टेस्टिंग का प्लान है, तो उसमें मैं आपको वो भी चीज़ें दिखा दूंगा। फिर जैसे कंप्लीशन हुआ तो थोड़ा सा झलक मैं आपको इसके जो कलर परफेक्शन और बाकी चीज़ों के बारे में भी दिखा देता हूँ। हंटर 350 को लेके सैडलिंग चेक करने में निकला था, क्योंकि रॉनिन में क्या है कि पैर टंकी में थोड़ा सा टकराता है, तो क्या हंटर 350 में वही प्रॉब्लम है, ये मेरे को चेक करना था। तो जैसे मैं निकला बाहर, आप देख सकते हैं कहीं भी मेरे को ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। और अगर आप हाइट को टैली करना चाहते हैं तो मैं कंफर्टेबल सैडलिंग कर रहा हूँ 5 फीट 11 इंच के साथ। और इधर से हाँ, इसको हल्का सा करो, बूम बूम। अरे बार जस्ट अभी हाईवे के क्लोज बाय में है, तो थोड़ा सा गाड़ियों की आवाज़ आएगी, तो स्पेयर मी फॉर दैट। बट कुछ इस प्रकार के ऑफ रोडिंग कंडीशन में भी क्रॉस वगैरह किए थे, और जैसे इतना ऑफ बीट कंडीशन पे भी ये गाड़ी का मैं देख रहा था, निचला वाला जैसे ग्राउंड क्लियरेंस के लिए टेंशन हो रहे थे, उतना ज़्यादा नहीं लग रहा था। पर थोड़ा सा कंडीशन में हल्का सा ऊपर गए थे ना, तो एक हल्का थोड़ा ज़्यादा हाइट वाला बम्पर था, उसमें हल्का सा ये टकराने जैसा वाला थोड़ा बहुत फील हो रहा था। अदरवाइज नॉर्मली मैं देख रहा था कि इस गाड़ी पे कोई भी ऐसा यूजुअल कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ जो शायद दिक्कतें बढ़ा सकती थी। अब जैसे ये व्हीकल का मैं आपको डिटेल बताऊं तो ऑफकोर्स वही आपको मीटियोर का इंजन पावर वगैरह सब मिलता है, बट इस गाड़ी के परफॉर्मेंस चलाने के बाद मेरे को एक गजब चीज़ समझ में आई कि मीटियोर के कंपेयर में इसका एक प्लस पॉइंट है कि स्पीड जो है ना काफ़ी अच्छा जाता है, और काफ़ी केजी कम हुआ है।
और जैसे ही 2 डिजिट इतने वेट केजी में अगर कम होते हैं ना तो परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है। तो पिकअप भी सटीक उठा रहा है। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इस व्हीकल की मुझे ये भी लगी कि लमसम अगर आप पकड़ेंगे ना तो परफॉर्मेंस और टॉप स्पीड बढ़ के ये गाड़ी परफेक्ट हो गया। ये साइड के जो कॉम्बिनेशन अलॉय के लगते हैं वो बहुत प्यारा लगता है। वहीं जैसे लमसम अगर आप पूरा इसे देख रहे होंगे ना तो वाइट फॉर्मेशन पे ये जो सीट कवर है ये थोड़ा सा पिंक फॉर्मेशन पे दिया हुआ है। अगर इसके अलावा दूसरे कलर कुछ भी लाते तो मैं डेफिनेटली दे रहा हूँ कि वाइट का उतना ज़्यादा क्रेजीनेस लुक नहीं आता। वहीं पीछे जैसे देख रहे होंगे इसके अलावा और एक अल्टरनेट ऑप्शन आता है जिसमें 2 सीटर और होते हैं। तो ये सिर्फ 2 सीट लेने का फ़ायदा ये है कि इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। वहीं पर जैसे पीछे अगर लुक रहने से ना थोड़ा सा ये ऑड फील होता है क्योंकि जैसे बैठने वाले भी हैं वो भी अपोजिट जगह बैठेंगे। तो इसका भी हम लोग कुछ अच्छी तरीके से व्यवस्था करने का सोचे हैं। 2 सीटर और 4 सीटर को मैं क्लियरेंस बता रहा था ना तो उसका नोटिस पॉइंट है कि जैसे 4 सीटर रहता है ना तो पीछे से ऐसा लुक नहीं आता, थोड़ा सा ये भद्दा दिखता। पर इसमें वही चीज़ नोटिस करिएगा पीछे में अब क्लियर प्यारा लुक आ रहा है। फिर जैसे 4 व्हील तो इसके दिए हुए हैं, एक अल्टरनेशन भी दिया हुआ है कि आने वाले समय में कभी ज़रूरत पड़ता है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे प्रॉपर टायर सेक्शन के बारे में कवर अप करूं तो 110/90 19 इंच के इसमें सेक्शन आपको मिल जाते हैं और उसके साथ ये इतना इफेक्टिव लगता है। बाकी प्राइस के बारे में बात करें तो जैसे 2 सीटर 3 सीटर लेते हैं तो आप 2 सीटर या 4 सीटर आप लेते हैं तो काउंट करिएगा कि 2,75,000 से 3 लाख के बीच में आपको ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड अगर आप आसपास वाले जगह में मंगाते हैं तो उसमें ये रेंज मिल जाता है। बाकी फिर व्लॉग है तो थोड़ा बहुत अब कवरिंग भी कर लेंगे कि और कहाँ कहाँ इसको ले जाके टेस्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए उसका एक हल्का सा झलक भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ड्राइविंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, थोड़ा सा विंडी नॉइस आएगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। तो फ़िलहाल 2 सीटर के साथ निकले हैं और हमारे फेलो मेट अभी पकड़े हैं कैमरा, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। अरे गाड़ी को जैसे मैं नॉर्मल देखूँ ना तो अच्छा है, स्टेबल है, पर जैसे आप नोटिस करिएगा कि बबलिंग कितना मारता है। तो जैसे मैं हल्के से भी गड्ढे पे ले आता हूँ तो जैसे ये हैंडल को अगर फोकस करें तो अगर मैं इधर छोड़ दे रहा हूँ तो इतना ज़्यादा ये हिलता है और वही चीज़ जैसे पकड़ता हूँ तो थोड़ा ग्रिपिंग आ जाएगा। ठीक, ये थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम गया। और बात करते हैं शॉकअप के बारे में। शॉकअप में परफेक्शन ना बहुत सारे मामले में नहीं है क्योंकि अभी जैसे अप्रॉक्सीमेशन 1-2 महीना ही हुआ है और गाड़ी को रनिंग कम ही की है, ज़्यादा नहीं की है। पर उसमें जो सामने का शॉकअप का आवाज़ आ रहा है ना वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो मैं तो शुरुआत से ही बोल रहा था वीडियो में, पर ये भी प्रॉपर सजेशन, अगर आप शौकीन हैं तो ये गाड़ी ज़रूर लें। पर अगर जैसे नॉर्मल आपके दिमाग में ये चीज़ है कि आपको कुछ डेली पर्पज़ के लिए लेना है, जगहों पे जाने के लिए लेना है, तो आई थिंक ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। इसलिए जो ये ओनर है भैया इस व्हीकल के, उन्होंने फाइनलाइज़ किया कि वो सिर्फ वेडिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें। अब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं बोलता हूँ कि डेली यूज़ और वाले हिसाब में तो नहीं रहेगा। अगर आप शौकीन हैं तो इसे लीजिए। और फिलहाल जो इस गाड़ी के ओनर थे वो भैया वेडिंग पर्पज़ के लिए लिए हैं, तो आई थिंक परफॉर्मेंस अच्छा था। और लमसम अगर बैटरी पिकअप वगैरह सब की बात करूँ तो 1.1 bhp का और 2 Nm टॉर्क ठीक ठाक दे देता है। और इसके हिसाब से रेंज जैसे स्टार्टिंग में बता रहा था ना, तो टेस्टिंग में ये अप्रॉक्सीमेशन 70 से 80 निकाल के दे रहा है, विच इज़ वेरी प्लस पॉइंट। और बाकी जैसे कितने का लेंथ है, कितना विड्थ है, हाइट कितना है, बूट स्पेस कितने लीटर्स का दिया है, अगर ये चीज़ आपको देखना है तो मेरे ऑटोमोबाइल चैनल पे आप टैली करिएगा जो कि विजिल मिलियंस नाम से।